मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तन संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। इस छोटी सी चौपाई में श्री हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया गया है। मंगल मूर्ति अर्थात जो स्वयं शुभता और कल्याण के स्वरूप हैं। मारुति नंदन पवन देव के पुत्र श्री हनुमान जी। सकल अमंगल मूल निकंदन जो हमारे जीवन के सभी अमंगल, भय, संकट, दुख और बाधाओं को मूल से नाश कर देते हैं। पवन तने संतन हितकारी श्री हनुमान जी सदैव संतों, भक्तों और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोगों का कल्याण करते हैं। हृदय विराजत अवध बिहारी अर्थात जिनके हृदय में स्वयं अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम सदैव विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि जहाँ श्री हनुमान जी का स्मरण होता है, वहाँ भगवान श्री राम की कृपा भी स्वतः प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि जहाँ श्री हनुमान जी का स्मरण होता है, वहाँ भय, चिंता और अशांति स्वयं दूर होने लगती है। और जहाँ श्री हनुमान जी की कृपा होती है, वहाँ बाबा नीब करोरी महाराज जी का आशीर्वाद भी अवश्य मिलता है। महाराज जी ने अपने जीवन में कभी स्वयं को बड़ा नहीं बताया। उन्होंने हमेशा लोगों को भगवान श्री राम, हनुमान जी और प्रेम, सेवा तथा भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया। आज की दो सत्य घटनाएं केवल चमत्कारों की कहानियां नहीं हैं। ये हमें समझाती हैं कि एक सद्गुरु बिना कुछ कहे हमारे मन की पीड़ा को जान लेते हैं और सही समय पर हमारी सहायता भी करते हैं। तो आइए श्री हनुमान जी और महाराज जी का स्मरण करते हुए सुनते हैं ये अद्भुत सत्य घटनाएं। ये घटना उस समय की है जब एक परिवार में विवाह की तैयारियां चल रही थी। घर में खुशी का वातावरण तो था, लेकिन उस खुशी के पीछे एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी। घर की बड़ी महिला जो पूरे विवाह की जिम्मेदारी संभाल रही थी, दिन रात केवल एक ही बात सोचती रहती थी, इतने कम पैसों में विवाह कैसे होगा। मेहमान आने वाले थे, रिश्तेदारों का स्वागत करना था, भोजन की व्यवस्था करनी थी, कई आवश्यक सामान खरीदने थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने अपनी चिंता किसी से खुलकर नहीं कही। वे बाहर से सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन बेचैन था। कहते हैं संतों का हृदय दूसरों के दुख से तुरंत पिघल जाता है। जब कोई सच्चे मन से कठिनाई में होता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। उस परिवार के सभी सदस्य नीब करोरी बाबा महाराज जी के भक्त थे। एक दिन अचानक महाराज जी उनके घर पधारे। पूरा परिवार आनंद से भर उठा। सबने प्रेम पूर्वक उनके दर्शन किए। कुछ देर तक बाबा भक्तों के बीच बैठे रहे। फिर जब वे जाने लगे, तो उन्होंने अचानक उस महिला की ओर देखा और बड़े सहज स्वर में कहा, पैसों की चिंता क्यों करती हो? महिला बड़ी हैरान हुई। उन्होंने तो अपनी इस चिंता का जिक्र किसी से नहीं किया था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, बाबा ने आगे कहा, अपने उस बक्से को खोल कर देखो, उसमें पैसे रखे हैं। इतना कहकर महाराज जी वहां से चले गए। महिला सोच में पड़ गई। वे मन ही मन कहने लगी, बाबा को कैसे पता कि मैं पैसे बक्से में रखती हूँ? उन्हें तो ये भी मालूम था कि उस बक्से में कितनी राशि है, इसलिए उन्होंने तुरंत बक्सा नहीं खोला। कुछ समय बाद जब बार बार बाबा के शब्द उनके कानों में गूंजने लगे, तो उन्होंने धीरे से बक्सा खोला। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, वे स्तब्ध रह गई। जिस बक्से में बहुत कम पैसे थे, वे अब धन से भरा हुआ था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब विवाह की सारी चिंता समाप्त हो चुकी थी। आवश्यक धन की व्यवस्था हो गई थी। विवाह बड़े आनंद और शुभता के साथ संपन्न हुआ। उस दिन उस परिवार ने केवल एक चमत्कार नहीं देखा, उन्होंने बाबा की करुणा का अनुभव किया। महाराज जी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितना धन है। उन्होंने केवल इतना देखा कि एक भक्त का मन चिंता से भरा हुआ है, और उन्होंने उसकी चिंता को शांति में बदल दिया। आइए सुनते हैं एक दूसरी घटना। ये घटना प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आर्य करोली के जीवन की है। एक दिन वे अस्पताल जाने से पहले सोचने लगे, पहले महाराज जी के दर्शन कर लेता हूँ। रास्ते में उनके मन में विचार आया,
बाबा के लिए कुछ केले ले जाने चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वे केले खरीद नहीं सके। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि दर्शन के लिए पहले से बहुत भीड़ लगी हुई है। वे भी शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करने लगे। उसी समय एक बड़े उद्योगपति अपनी कार से वहां पहुंचे। वे सीधे बिना रुके महाराज जी के कमरे में चले गए। ये देखकर डॉक्टर करोली के मन में एक विचार आया। शायद बड़े और धनवान लोगों को पहले मिलने का अवसर मिलता है। उनका मन थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने सोचा, अस्पताल में भी मेरा काम है, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। वे जैसे ही वापस जाने लगे, एक व्यक्ति तेजी से उनके पास आया और पूछा, क्या आप डॉक्टर करोली हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। वे बोला, महाराज जी आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर करोली आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत बाबा के पास पहुंचे। महाराज जी उन्हें देखते ही मुस्कुराए और बोले, केले नहीं लाए? डॉक्टर करोली अवाक रह गए। उन्होंने तो मन ही मन केले लाने का विचार किया था। ये बात किसी को पता ही नहीं थी। फिर बाबा ने अपने पास रखे केले उन्हें प्रसाद के रूप में दिए और कहा, लो, ये केले प्रसाद में ले लो। फिर बाबा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वापस जाने वाले थे ना? डॉक्टर करोली चुप रहे। महाराज जी आगे बोले, सुनो, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बस यही एक वाक्य डॉक्टर करोली के जीवन के लिए पर्याप्त था। उन्हें समझ आ गया कि महाराज जी ने उनके मन का प्रत्येक विचार जान लिया था। वे न केवल मन की बात जानते थे, बल्कि भक्त के मन में उठी छोटी सी पीड़ा को भी तुरंत दूर कर देते थे। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन संत की दृष्टि बाहरी व्यवहार पर नहीं, हृदय पर होती है। महाराज जी के लिए ना कोई अमीर था ना गरीब, ना कोई बड़ा था ना छोटा। जो भी उनके पास श्रद्धा लेकर आता था, वे उनके लिए समान था। यदि आज के प्रसंग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो आइए इस वीडियो का समापन हम सभी मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके करें। कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी का स्मरण होता है, वहाँ भय नहीं रहता, वहाँ निराशा नहीं रहती, और वहाँ गुरु की कृपा अवश्य बरसती है। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब राम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, खींचे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप।